आई है। मैं गांधी जी के जीवन की बात आपसे कहूं, उनकी जीवन साथी थी वाह कस्तूरबा गांधी। सभा में वो उनके बाजू में बैठी हुई थी। अचानक किसी कार्यकर्ता ने और बापू से ऐसे ही कह दिया, बापू ये आपकी मां है क्या? बाजू में बैठी थी। तो बापू मुस्कुरा दिए और 2 मिनट बाद बोलते हैं, हाँ ये मेरी मां है, अब से तो मेरी मां ही है। तो सब कार्यकर्ता दंग रह गए कि ये तो हंसी हंसी में कहा था और बापू ने तो सच सच में मान लिया, ये तो बापू की जीवन साथी है। तो मालूम बापू ने फिर क्या कहा कि अब जब तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है तो मैंने सोच लिया है कि अब ये मेरी माँ के समान ही है। देखो ना, सवेरे से मुझे जगाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, फिर बाद में नाश्ता कराती, भोजन कराने बैठती तो पंखा झलती रहती हैं, शाम को बिस्तर लगा के थपकी दे करके सुला देती हैं मुझे। अब मेरी माँ के समान ही हो गई। सोचिए क्या क्या सोच रहा होगा, क्या निर्मलता रही होगी। एक पूरे जीवन को हमने इस तरह से जीवन साथी की तरह जिया और जीवन के अंत में और एक इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि उनके प्रति भी अब मन बिल्कुल पवित्र है। गृहस्थ जीवन में जीवन भर इस तरह का अभ्यास करने के बाद ऐसे आदर्श गृहस्थ के कई उदाहरण आते हैं, चाहे सुदर्शन सेठ का उदाहरण हो, चाहे श्री राम और सीता का उदाहरण हो, कि अपने जीवन के अंत में और फिर एक दूसरे के प्रति आसक्ति को घटा करके और महाव्रतों को अंगीकार करके अपना अपना कल्याण कर लिया। दोनों को धन्यवाद दे करके कि आपने जीवन भर हमारा निर्वाह किया, अब मोक्ष मार्ग में भी हमारे सहयोगी बनिएगा। ये है सदगृहस्थ का अपना जीवन। इसलिए ये ब्याह की पद्धति और अनुव्रत ये छोटी मोटी चीज नहीं समझें। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि मैं ज्यादा ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानता, मैं तो ये मानता हूं कि मेरे जीवन में तब ब्रह्मचर्य घटित होगा जबकि जैसे कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को मां मानता हूं। गौर से सुनना, मैं अपने पिता की जीवन साथी को मां मानता क्या हूं, वो तो मेरी मां ही है? ऐसे ही जब मैं अपने बच्चों की मां को भी अपनी मां मान लूंगा, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। ये विचार सोचिएगा, क्या कह रहे हैं वो, मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां मानता हूं, ऐसे ही अपने बच्चों की मां को जिस दिन मां की तरह से देखने लगूंगा, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। क्या विचार रहा होगा, क्या क्या पवित्रता रही होगी अपने अंतरंग में, परिणामों की निर्मलता। अपन को इस पर विचार करना चाहिए और बाह्य में अपने जीवन को मर्यादित करने के लिए जो भी हम व्रत नियम अंगीकार करते हैं उनको अंगीकार करके और अपने परिणामों की निर्मलता का ही विचार करना चाहिए, तो शायद हमारा जीवन अच्छा बन सकता है।